साल दर साल बीतते गए, कई चुनाव आए और गए, सत्तासीन पार्टियां भी बदलती रहीं, लेकिन ये चेहरा जीत का मिसाल बना हुआ है। ये वो परिवार है जिस पर जनता इतनी मेहरबान है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से इसी परिवार से अपना विधायक चुनते आई है। इस परिवार ने अपने बारे में खुद ही बताया है, वो भी हम दिखाएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एमपी चुनाव में एक अलग तरह की चर्चा बटोर रहा ये परिवार किस विधानसभा सीट से ताल्लुक रखता है। ये बीजेपी के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह विक्की हैं, जो इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में एमपी सतना जिले की बेहद खास विंध्य क्षेत्र के रामपुर बघेलान सीट से खड़े हैं। इस सीट की यही खासियत है कि यहाँ 3 पीढ़ियों से इन्हीं का परिवार विधायक बनते आ रहा है। बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सिंह विक्की से संवाददाता राकेश पटेल ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं राकेश पटेल सतना जिले के रामपुर बघेलान सीट में खड़े हुए हैं। यहाँ से भाजपा ने विक्रम सिंह विक्की पर फिर दांव खेला दूसरी बार। यहाँ से यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हम विक्रम सिंह विक्की के पास खड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं। चुनाव को मैं ऐसे देखता हूँ कि 5 साल मैंने मेहनत की है। तो जो लड़का पूरे साल पढ़ाई करता है उसको रात भर जगना नहीं पड़ता, आखिरी में लास्ट टाइम जो पढ़ाई होती है। तो मेरा वैसे ही है, मैं आराम से लड़ रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ। 5 साल में लगातार क्षेत्र में रहा, तो मेरा चुनाव बढ़िया है। कांग्रेस ने रामाशंकर प्रयासी को उतारा है, कितनी चुनौती मानते हैं आप? अब चुनौती तो ये है कि 5 साल तो वो मैदान में नहीं दिखे कहीं भी। मैं कहीं भी क्षेत्र में जाता हूँ, जनता से पूछता भी हूँ 5 साल में वो आए, तो लोग यही कहते हैं कि नहीं आए। लेकिन अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अब देखते हैं, जनता तय करेगी कौन किसके लिए चुनौती है। आपका भी पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, आपके पापा जी का भी रहा, आपके बब्बा जी का भी रहा। मतलब कहना चाहिए कि आपके ही परिवार का पूरा यहाँ राज्य रहा। अब किन विकास को लेके आप जा रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, हर जगह के अलग अलग विकास कार्य हैं जो अभी होने हैं। कई किसी जगह स्वास्थ्य के फील्ड में काम करना है, कई जगह टूरिज़्म में काम करना है, कई जगह शिक्षा के उसमें काम करना है, कई जगह कहीं हॉस्पिटल है तो स्कूल की कमी है। तो हर जगह कुछ ना कुछ, मतलब कोई एक केंद्रित नहीं है। हर पूरे विधानसभा में चारों तरफ कुछ ना कुछ विकास कार्य बचे हैं जो पूरे करना है। कांग्रेस कितनी यहाँ दमदारी से अपनी दमखम के साथ उतरी हुई है? अब चुनाव है, चुनाव में तो सब अपने दमखम से उतरते ही हैं, पूरी ताकत लगाते ही हैं। जो बिंद में 30 सीटें हैं, रीवा और शहडोल के लिए मिला के, कितनी सीट इस बार भाजपा क्या माने? 30 सीटों में बहुमत भाजपा का ही रहेगा निश्चित तौर पे। आप इसको मतलब विश्वास मानिए कि भाजपा का ही बहुमत रहेगा यहाँ पे। आप कितने मतों के साथ विजयी हो रहे हैं? अब ये तो वक्त बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। वहीं रामपुर बघेलान सीट की जनता ने भी पीएम मोदी और एमपी में हुए कामों की जमकर तारीफ की। हाँ, पहले मैंने तो जब देखा तो चूल्हा तो नहीं देखा, लेकिन मम्मी लोगों को, दादी लोगों को मैंने देखा कि वो चूल्हे में खाना बनाती थी। हमको अगर बोल दिया जाता तो लगता था कि हम कैसे खाना बनाएंगे अगर हमको चूल्हा मिल जाएगा। मतलब अगर कभी उस रूम में भी होते थे हम लोग, तो हम लोगों के आंखों से आंसू निकलते थे धुएं की वजह से। तो अगर हमें खाना बनाना पड़ता तो हम कैसे बनाते। तो ये रामपुर विधानसभा आता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और दूसरी बार लगातार हैं, उनके पिताजी थे। और आज ये चारों तरफ रामपुर बघेलान 2 क्षेत्र में आता है, उत्तरी और दक्षिणी। दोनों क्षेत्र में नहर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सड़कें पूरी हो चुकी हैं। और जनता के लिए तो सबसे बेहद, एक बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक लाभ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बीजेपी के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह विक्की अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। वजह भी है कि 3 पीढ़ियों से उनका परिवार ही जीतता चला आ रहा है। वहीं जनता भी उनके समर्थन में फिलहाल बातें भी कर रही है। फिर भी चुनावी बयार कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं होता। ऐसे में सवाल ये भी है कि रामपुर बघेलान सीट से इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर जनता इसी परिवार को एक बार फिर से जिताएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।